चेयं वज्वासामि मथेन वन्दामि विभूतो आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं वज्वासामि मथेन वन्दामि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायानं नमो लोये सवसावुनं एसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। आत्म स्वरूप को ध्याने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में महसूस करें अपने होने का निर्णय पक्का करें। अनुभव करें मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा ही स्वभाव स्वरूप हूँ। मैं कभी भी शुभ अशुभ भाव रूप नहीं होता। क्योंकि वो मेरा स्वरूप नहीं है।
शुभ और अशुभ भाव आते हैं जाते हैं। मैं स्वभाव स्वरूप आत्मा न कहीं जाता हूँ और न कुछ मुझ में आता है। इसलिए मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ। मैं अनादि अनंत शुद्ध हूँ। मैं नित्य शुद्ध हूँ। अशुभ भाव आने से मेरा स्वरूप मलिन नहीं हो जाता। शुभ भाव के आने पर मैं उजला नहीं हो जाता। शुद्ध भाव प्रकट होने पर भी मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ। ऐसा ही मेरा स्वरूप है। मैं इन भावों के कारण महान नहीं हूँ। मैं स्वभाव स्वरूप होने के कारण सिद्ध भगवान समान हूँ। मैं आत्मा सदा ही कर्मों से निरपेक्ष हूँ। इसलिए कर्म के उदय से होने वाले शुभ और अशुभ भाव से मैं न्यारा हूँ। कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाले शुद्ध भाव भी मेरे स्वरूप में नहीं हैं, क्योंकि जब ये शुद्ध भाव प्रकट नहीं हुआ था तब भी मैं तो था। ऐसा मैं जिस पर कर्म के उदय का कोई प्रभाव नहीं, कर्म के क्षय का कोई प्रभाव नहीं, जो त्रिकाल स्वभाव में ही रहता है, जो सदा ही अपने स्वरूप में ही रहता है, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, सिद्ध भगवान जैसा ही हूँ। शुभ भाव के होने पर मेरे अनंत गुण बढ़ नहीं जाते। अशुभ भाव मेरे अनंत गुणों को घटाने में समर्थ नहीं। ऐसा मैं सिद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ,
शुद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ। त्रिकाल अपने स्वभाव में ही रहने वाला हूँ। इस भाव से अपने को बारंबार भावित करें, निर्णय भी पक्का करें, जितना ये स्वरूप है उतना ही मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ, इसके अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं अपने चैतन्य स्वभाव से स्वयं हूँ भगवान। भाव के कारण नहीं मैं महान, भाव के कारण नहीं मैं महान। मैं अपने चैतन्य स्वभाव से स्वयं हूँ भगवान। भाव के कारण नहीं मैं महान, भाव के कारण नहीं मैं महान। स्वरूप मेरा ऐसा ही है, मैं हूँ सिद्ध समान। भाव के कारण नहीं मैं महान, भाव के कारण नहीं मैं महान। स्वरूप मेरा ऐसा ही है, मैं हूँ सिद्ध समान। भाव के कारण नहीं मैं महान, भाव के कारण नहीं मैं महान। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को हम सो सिद्धो हम। मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा यानी परमात्मा हूँ, परमात्मा यानी भगवान आत्मा हूँ। अब आप देखिए, सारी दुनिया जिन्हें भगवान मानती हैं
उनमें हम सब भी आ गए। सारी दुनिया जिन्हें परमात्मा मानती है, भगवान मानती है, भगवान मानकर नमन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। कौन है वे भगवान? कौन है भगवान? जिनको हम रोज मंगल कहते हैं, जिनको हम रोज लोक में उत्तम कहते हैं, जिनकी हम रोज शरण ग्रहण करते हैं, सुबह उठते ही उनको नमन करते हैं। कौन है वे भगवान? अरिहंत और सिद्ध भगवान। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धानम। अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम बोलते हैं ना रोज। यानी जिन अरिहंत और सिद्ध परमात्मा को सारी दुनिया, हम और आप सभी भगवान मान के नमन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, महिमा गाते हैं, मगर कभी सोचा वे भगवान किसको नमन कर रहे हैं? वे भगवान किसकी भक्ति कर रहे हैं? वे भगवान किसकी महिमा में लीन हैं? वे भगवान क्या कर रहे हैं? सोचा कभी? क्या कर रहे हैं अरिहंत सिद्ध भगवान? आप कहेंगे सिद्ध भगवान तो कुछ करते ही नहीं, उनके पास क्या नहीं है? शरीर ही नहीं है, मन वचन काया भी नहीं है, मगर किसी चीज में तो वो लीन है। अरिहंत परमात्मा के पास मन वचन काया है। अरिहंत परमात्मा के पास मन वचन काया है। वो ही तो उपदेश देते, वही तो हमें बताते हैं। उनके पास केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान यानी जिसमें 3 लोक और 3 काल की सभी द्रव्य पर्याय एक साथ क्या हो, झलक जाते हो, वो क्या है? केवल ज्ञान। ऐसे केवली भगवान, अरिहंत सिद्ध भगवान, वे किस में लीन है? केवल ज्ञान में जो जो दिखाई दे रहा होगा, कितना मज़ा आता होगा उन्हें। हमें तो वर्तमान में भी कुछ ज़्यादा लोग दिख जाए, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना हो जाए, कितना आनंद रहता है उस दिन। आज हम इतने लोगों से मिले, किसी दिन कोई लोग ना मिले तो कैसा लगता है कि आज तो कोई लोग मुझे मिलने नहीं आए, मिले ही नहीं। आप कल्पना करके देखो, जिस केवल ज्ञानी भगवान के केवल ज्ञान में सब कुछ झलकता है, वर्तमान का नहीं, भूतकाल का भी और भविष्य काल का भी, सिर्फ मध्य लोक का नहीं, तीनों लोक का, प्रत्येक द्रव्य और प्रत्येक द्रव्य की अनंत अनंत पर्याय झलकती हो, फिर भी वे भगवान उसे देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसका मतलब क्या है? अगर आप आए और हम आपको ना देखें, इसका मतलब आप जानते हैं कि महाराज जी कहीं और इंटरेस्टेड है। तभी मुझे क्या नहीं कर रहे, देख नहीं रहे। मैं सामने खड़ा हूँ, मैं सामने खड़ा हूँ। कई बार लोग बोलते 5 मिनट हो गए हमें खड़े होकर के, आपने हमको देखा ही नहीं। हमने तो आपको क्या किया, वंदन भी किया। फिर हम सोचे कि अरे हमने इनको क्यों नहीं देखा। जब ये 5 मिनट से खड़े हैं, हमने इनको क्यों नहीं देखा। इन्होंने वंदन भी किया, हमने क्यों नहीं देखा। इट मीन्स कुछ देखने में, कुछ लिखने में, कुछ पढ़ने में हम ऐसे इंटरेस्टेड होंगे कि आप कब आके खड़े हुए समझ नहीं आया। होता है ना ऐसा, ऐसे ही समझना। कैसे? जिनके केवल ज्ञान में इतना लोकालोक झलकता हो, तीनों काल झलकते हो, फिर भी वो उसे देखने में, उसे जानने में, उसे कहने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। वो किस में मगन है, वो किसको नमन कर रहे हैं, वो किसकी भक्ति कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? उनके निज शुद्ध आत्मा की, यानी उनकी शुद्ध आत्मा की। इसका मतलब क्या समझ आ रहा है? कि केवल ज्ञान से भी महान कुछ उनके पास है। केवल ज्ञान में जो जो कुछ झलक रहा है, उससे भी कुछ इंटरेस्टेड उनके पास है। तभी उनको देखने का कोई भाव ही नहीं है, उधर जाने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं। इतना उन्हें अपना शुद्ध आत्मा कैसा लगता होगा, कितना महान लगता होगा, कितना सुंदर लगता होगा, कितना सर्वोत्कृष्ट लगता होगा, कितना शरण लेने योग्य लगता होगा, कितना मंगल लगता होगा कि वो वहाँ से हटते ही नहीं है। कितने काल के लिए? अनंत काल। हमारी तो थोड़ी भी लीनता आ जाए ध्यान में तो लगता है आज का दिन तो
बहुत सुंदर गया, थोड़ी बहुत चिंतन में हमारी क्या रही, लीनता। मगर वो लीनता फिर वापस क्या हो गई, टूट गई। मगर उनकी तो लीनता टूटती ही नहीं, यानी वो कैसी चीज होगी, वो कैसा स्वरूप होगा, वो कैसी सुंदरता होगी, वो कैसी मंगलता होगी, कुछ तो अंदाजा लगाइए उसका, उस स्वरूप का, जो अनंत अनंत काल के लिए वो उसमें डूबे रहते हैं, उसमें मगन रहते हैं, वहीं पे बने रहते हैं, उन्हें कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं। जैसा उनका वो स्वरूप है, ऐसा की ऐसा। अब अपने पे लौटिए, किसका स्वरूप है, किसका स्वरूप है? अब मेरी आत्मा का बोले तो भी दूरी लगे, अब तो दूरी लगे, मेरी और आत्मा में दूरी लगे। मेरा, मेरा भी बोले तो दूरी लगे। मैं, वैसा ही मैं, वैसा ही मैं जैसे सिद्ध परमात्मा। मगर सिद्ध परमात्मा जो अपने स्वरूप में अनंत काल के लिए लीन हो गए, और वैसा कि वैसा स्वरूप मेरा है। मगर क्या कारण है कि मैं अपने को देखता भी नहीं, जानता भी नहीं, नमन भी नहीं करता, भक्ति भी नहीं करता, महिमा भी नहीं लाता। क्यों नहीं लाता? कोई तो कारण है ना। और अब तो आपने कारण ढूंढ लिया होगा। इतना टाइम सुनते सुनते कारण तो पकड़ में आ ही गया आपको। क्या कारण है? स्वरूप समान है। जिस स्वरूप में उनकी लीनता है, सेम टू सेम एज इट इज, रत्ती भर भी इधर उधर नहीं, ऐसा कि ऐसा स्वरूप किसका है? मेरा भी है। मगर उनको इतना वो सुंदर लग रहा, मुझे क्यों नहीं लगता इतना सुंदर? उन्हें सर्वोत्कृष्ट लगता है, मुझे क्यों नहीं लगता? उनकी लीनता वहाँ से हटती नहीं, और मेरी लीनता अपने स्वरूप में बनती नहीं। क्या कारण होगा? क्योंकि हम कहीं और इंटरेस्टेड है ना, इसलिए हम कहीं और इंटरेस्टेड है। वो कहीं और क्या चीज़ है? संयोग। बहुत सुंदर। हम संयोग में इंटरेस्टेड हैं, हम संयोग में लगे हुए हैं, संयोग में मैं पना कर चुके हैं, उसी को मेरा मानते हैं, उसी में अपना स्वरूप ढूंढते हैं, और अपने असली स्वरूप से हमारी क्या होती जाती है? दूरी होती जाती है। हालांकि स्वरूप तो फिर भी कैसा है? वैसा कि वैसा। जब चाहो देखो, जब चाहो उसकी महिमा का गान करो, वो स्वरूप कभी नाराज नहीं होता। एक आपके घर के व्यक्ति से भी आप 2 दिन बात मत करो, क्या हो जाता है? 2 दिन तो ज़्यादा कह दिए शायद मैंने, 2 घंटे 2 घंटे उसे इग्नोर करके देखो, और वो कहेगा ये क्या मतलब, एक ही घर में रहते हमें कोई पूछता ही नहीं। कितनी जल्दी नाराज़ होते। सोचो, अनादि अनंत काल से 1-2 घंटा नहीं, 1-2 महीना नहीं, 1-2 बरस नहीं, 1-2 जन्म नहीं, अनंत 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 जन्म, अनादि अनंत काल से जिस स्वरूप को मैंने देखा नहीं, जाना नहीं, माना नहीं, फिर भी वो मुझसे रूठा नहीं। कैसी प्रसन्नता आई, कितनी महानता होगी। जब भी आप उसके दर्शन करना चाहो, दर्शन देने को तैयार है। दर्शन देने के टाइमिंग्स नहीं रखे हैं, दर्शन देने को तैयार है 24/7। आप जब उसकी महिमा गाओ, वो आपकी तरफ नज़र उठा के देखने को तैयार हैं। वो कभी सोता नहीं, कभी खोता नहीं, कभी रोता नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं करता। कितनी महिमा आए, आ रही है आपको? हमारा तो रोम रोम। आपको इतनी ऐसी महिमा आए कि ऐसा मैं, ऐसा सुंदर मेरा स्वरूप जो मैंने आज तक पहचाना नहीं। अपनी आईडी भूल चुके हैं, अपनी आइडेंटिटी पता नहीं, असली पहचान अपनी पता नहीं। तो ऐसा वो कारण जो है, जिसके कारण से, जिस मिथ्या मान्यता से, जिस संयोग से हमारी दृष्टि भी संयोग दृष्टि हो गई है, इसलिए स्वरूप पे दृष्टि जाती नहीं। इसी के लिए हम सुन रहे थे कि भगवान ने कहा ऐसा ही तू है, फिर भी तू अपने को क्यों नहीं देखता? और तू जिसमें मगन है उसका स्वरूप जान ले। किस में मगन है हम? संयोगों में। संयोगों में मगन है। जो कर्म के उदय से मिला, जैसा भी मिला,
उसमें हम मगन हैं, उसको हम मैं मेरा मान के बैठे हुए हैं, उसी में प्लस माइनस करते हैं, उसी में अच्छा बुरा करते हैं, उसी में अनुकूल प्रतिकूल करते हैं, उसी में तेरा मेरा कहते हैं और जिंदगी बीत जाती है, जिंदगानियाँ बीत जाती है, जन्म जन्म बीत जाते हैं, अवसर नहीं आता। धन्य है आज का दिन, ये चतुर्मास का अवसर जो हम सबको मिला कि हम ये समझ सके कि ऐसा ही स्वरूप मेरा, मगर इस संयोग दृष्टि के कारण आत्मदृष्टि खुल नहीं पाती। तो भगवान ने कहा पहले तू संयोग का भी क्या जान ले, स्वरूप क्या है। संयोग का स्वरूप वन वर्ड में, संयोग क्या है नहीं पूछ रही, संयोग का स्वरूप क्या है। अगर एक शब्द में बोलना चाहो, वियोग है, जुदा है, न्यारा है, बस जुदा न्यारा शब्द याद रखो, निराला है, मैं उससे अलग हूँ। संयोग है, संयोग मेरे ही कर्म के उदय से मिले हैं, संयोग मेरे आसपास ही है, इर्द गिर्द भी है, मगर वो संयोग मेरे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे स्वरूप में नहीं है। संयोग मेरे क्यों नहीं है? क्योंकि एक दिन जुदा होने वाले हैं। जो एक दिन जुदा होने वाला है वो, अब मुझे लगता है मैं यहाँ थम जाऊँ और आपके मुख से सुनूं। जो एक दिन जुदा होने वाला है वो जोर देना, जैसा जोर हमने दिया था ना, अभी के अभी पे जोर देना, इसी समय पे जोर देना, आप देखो कैसा महसूस होगा आपको। ये अगर बात पक्की बैठ जाए अंदर में, आत्मदृष्टि खुले बिना नहीं रहेगी। संयोग का स्वरूप समझने के लिए हमने ये समझा था कि कार्बन शरीर और आत्मा दोनों कैसे हैं, एक मेक हैं, घुले मिले हैं, एक साथ रहते हैं, मगर वो एक नहीं है। वो कितने हैं? दो है। जो दो हैं उन्हें एक किया नहीं जा सकता, मगर एक माना जा सकता है। कैसा मैजिक है। जो दो एक हैं उन्हें एक किया नहीं जा सकता, या जो एक दो हैं उन्हें दो किया नहीं जा सकता, मगर मान्यता की स्वतंत्रता है। सर्वत्र किस चीज़ की स्वतंत्रता मिली हुई? मान्यता की। आप जो मानो, आप मानने में क्या है? स्वतंत्र हैं। जैसा स्वरूप है जानने में तो वैसे ही आएगा। ग्लास यदि भरा हुआ है तो जानने में यही आएगा कि ग्लास भरा हुआ है, मगर यदि आपको मानना है कि ग्लास खाली है तो आप मान सकते हो, क्योंकि मानने में आपकी क्या है? स्वतंत्रता। यदि आपको मानना है ग्लास भरा हुआ है तो आपकी इच्छा, आपकी उसमें क्या है? स्वतंत्रता। भगवान कहते संयोग तेरे नहीं है, फिर भी तूने उसको क्या माना? मेरा माना। तो विचार कर, तेरे मेरा मानने से वो तेरे हो गए क्या? उन संयोगों ने तुझे ऑफर किया था कि तू मुझे मेरा मान? नहीं। फिर ये क्या चल रहा है? वन साइडेड लव चल रहा है। वो सामने वाला तो आपको बोल नहीं रहा तू मुझे मेरा मान। आपने मकान बनाया, मकान ने आपको कहा कि तू मुझे मेरेपन का लेबल लगा। शरीर मिला कर्म के उदय से, शरीर ने आपको एक दिन कान में आके बोला कि तू मुझे मेरा नहीं मानेगा तो मैं बिखर जाऊंगा अभी की अभी। धमकी देता है ये? कुछ नहीं करता। और हम जो कह नहीं रहा कि तू मुझे मेरा मान, और हमने उसको मेरा मेरा आज से नहीं अनादि अनंत काल से माना। भगवान कहते विचार कर, ये संयोग अभी की अभी तेरे से क्या है? जुदा है। और ये संयोग यानी वन वर्ड में कर्म है। और ये कर्म से तू जब तक अपने को अलग नहीं मानेगा तब तक तीन काल में भी, इस काल की बात नहीं कर रहे अब, तीन काल में भी तू कर्म से कभी भी जुदा नहीं हो सकेगा। जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानोगे तो मिथ्या दृष्टि, जो जैसा है उसको वैसा मानो तो सम्यक दृष्टि। कर्म मेरे स्वरूप में नहीं है, फिर भी मैंने स्वरूप में माना तो कौन सी दृष्टि?
मिथ्या दृष्टि। कर्म मेरे संयोग में है और मैंने माना कि कर्म मेरे से अभी की अभी जुदा है, तो दृष्टि खुलना क्या होगा, प्रारंभ होगा। जिसका भेद देखोगे उसका एक दिन भेद हो जाने वाला है। जिसको भिन्न देखोगे, पहले भिन्न देखना पड़ता है, पहले दूर देखना पड़ता है, फिर दूर हो जाते हैं। पहले भिन्न देखना पड़ता है। किसको भिन्न देखोगे? कर्म को, संयोग को भिन्न देखोगे पहले, फिर वो एक दिन आपके पास से सदा के लिए जुदा हो जाएंगे। जिसको भिन्न ही नहीं देखोगे वो कभी भी भिन्न नहीं दिखेंगे। और एक गहरी बात, जिसको हम भिन्न नहीं देखते हैं, भिन्न नहीं मानते हैं, इट मीन्स क्या? वो क्या मान रहे? फिर हम अभिन्न मान रहे। अगर आपने किसी को भिन्न नहीं माना, इसका मतलब आप क्या मान रहे हो? अभिन्न। जिसे आप अभिन्न मान रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप उसे क्या नहीं मान रहे हो? भिन्न नहीं मान रहे हो। तो ऐसे ही आज तक अनादिकाल से हमने कर्म को हटाने का बहुत प्रयास किया। मेरे कर्म हट जाए, मेरे कर्मों का क्षय हो जाए। मगर याद रखिए, भगवान कहते हैं कर्म दृष्टि से कर्म नहीं हटते, कर्म को हटाने से कर्म नहीं हटते। अंधेरे को भगाने से अंधेरा, कीचड़ लगा हुआ कपड़ा कीचड़ से धुलता है क्या? नहीं। यानी पाप पाप से नहीं धुलते हैं, कर्म कर्म से नहीं हटते हैं। तो कोई तो चीज़ है जिसके द्वारा कर्म हटते तो होंगे। अनंत आत्माओं ने क्षय किया कर्म का, मगर कर्म दृष्टि से कर्म का क्षय नहीं होता, संयोग दृष्टि से कर्म का क्षय नहीं होता। इसलिए भगवान ने कौन सी दृष्टि दी? आत्म दृष्टि दी, स्वरूप दृष्टि दी। मगर क्या करें, कितना ही स्वरूप के बारे में सुनते हैं, फिर कर्म खड़े हो जाते हैं हमारे आगे। फिर हमारा अट्रैक्शन कहाँ जाता है? कर्म की तरफ। इसलिए थोड़ा सा हम, ज़्यादा नहीं जानेंगे, थोड़ा सा कर्म का स्वरूप समझेंगे कि ये कर्म का स्वरूप है कैसा। कर्म यानी संयोग है, जुदा है, इसका स्वरूप कैसा है? तो कर्म के 3 नाम आपने याद रखे। कौन कौन से? द्रव्य कर्म। अब इन 3 का ना चक्र चलता है, इन तीनों का चक्र चलता है, इसलिए कर्म को चक्र बोला गया। कर्म का चक्कर चल रहा है, इसलिए संसार का परिभ्रमण चल रहा है। कर्म का चक्र चल रहा है और चक्र के अंदर क्या होता है? गोल 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 घूमना होता है। चक्र से बाहर निकलने का उपाय होता है कोई? होता है कि नहीं? क्योंकि इस चक्र का कोई आदि बिंदु नहीं दिखता ना आपको, कि कहाँ से सर्कल कहाँ से ड्रॉ हुआ था, पता लगता है? नहीं, वो तो घूम ही रहा है। ये चक्र घूम ही रहा है, अनादिकाल से घूम रहा है। इसका आदि बिंदु हमें पता नहीं, भगवान ने भी बता दिया ये तो अनादि से है, इसलिए आदि बिंदु खोजने का कोई फायदा नहीं। कोई बात नहीं, अनादि से है, कर्म का चक्कर है, निरंतर घूम रहा है। मगर अनंत आत्माओं ने इस कर्म चक्र से मुक्ति पाई, तो कैसे पाई? कर्म चक्र को नहीं हटाया उन्होंने कर्म चक्र को नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया? क्योंकि कर्म चक्र नहीं हटता, हटाने से नहीं हटता ना। अंधेरे को भगाने से अंधेरा नहीं भागता। इसी तरह से कर्म चक्र को हटाने से कर्म चक्र नहीं हटेगा। तो पहले कर्म चक्र समझते हैं आप कर्म चक्र इन 3 के द्वारा। द्रव्य कर्म कहाँ पड़े हुए हैं? कार्बन शरीर यानी स्टॉक है, सत्ता में पड़े हैं। वो सत्ता में ही नहीं पड़े, प्रतिपल क्या हो रहे हैं? उदय में आ रहे। हर समय उनका उदय क्या है? जारी है। हर समय उनका उदय जारी है, हर समय वो उदय में आ रहे हैं। तो एक दिन तो ऐसा आएगा ना, टंकी में पानी भरा हुआ है और नल खुला है, बहुत बड़ी टंकी है, नल खुला है, निरंतर खुला है। टंकी खाली होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए, कायदे से होनी चाहिए। ऐसे ही द्रव्य कर्म का स्टॉक अंदर पड़ा है,
सिर्फ पड़ा ही नहीं है, उदय में आ रहा है। कितने कर्म उदय में आ रहे? 8 कर्म। एक एक समय छोड़ के आ रहे कि निरंतर आ रहे? आज से आ रहे कि अनंत जन्मों से आ रहे? फिर क्यों नहीं स्टॉक खाली हुआ? यानी फिर से दोबारा से। अब ये चक्र कैसे चलता है? द्रव्य कर्म उदय में आए, 2 तरह से उदय में आए। जो 2 नाम है ना, वो उदय के नाम है, भाव कर्म और नो कर्म। द्रव्य कर्म को 2 में स्प्लिट कर दिया था ना हमने, अघाती और घाती। अघाती के उदय का नाम क्या है? अघाती कर्म के उदय का नाम क्या है? नहीं, नो कर्म। फिर से याद रख लीजिए, घाती और अघाती ये 2 प्रकार कौन से कर्म के हैं? द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म कहाँ पे है? स्टॉक में जमा है, जिसका नाम क्या है? कार्बन शरीर। वो स्टॉक ऐसे की ऐसे नहीं भरा पड़ा है, प्रति समय उसमें क्या चल रहा है? उदय चल रहा है। हर समय कर्म अपना क्या दे रहे हैं? फल दे रहे हैं। जो कर्म फल देगा वो कर्म तो निकल गया ना स्टॉक में से। निकला कि नहीं निकला? वो निकला स्टॉक में से। वो स्टॉक में से निकला 2 रूप से निकला। कैसे निकला? एक 2 ढंग से निकला। अघाती कर्म का उदय निकला बाहर, जिसको नाम मिला नो कर्म। नो कर्म यानी क्या? शरीर और शरीर से संबंधित जितनी भी चीज़ें जो आपको दिखाई देता है, मुझे ये मिला ये मिला, और जो आपको समझ आता है ये नहीं मिला नहीं मिला, वो भी कर्म का उदय है। जो सिर्फ मिला वही कर्म का उदय नहीं। जो नहीं मिला है ना आपको, तो क्यों नहीं मिला? क्योंकि कर्म का उदय ऐसा था। आप बोलते हैं ना, मेरा अंतराय कर्म का उदय ऐसा था कि मुझे वो चीज़ नहीं मिली। यानी जो मिला जो नहीं मिला वो सब किसके खाते में चला? नो कर्म। अब ये जो घाती कर्म है, घाती कर्म का उदय भी इंस्टेंट उसी समय चल रहा है। एक साथ ये 8 नल खुले हैं, समझ लीजिए, उसी समय उदय चल रहा है। अघाती कर्म के साथ किसका? घाती कर्म। घाती कर्म का उदय कैसे चल रहा है? भाव कर्म के रूप में। यानी राग द्वेष, अच्छा बुरा जो हम करते, क्रोध मान माया लोभ विकार, जितने विकारों के नाम आपको याद हो, वो सब किसके उदय में चल रहे हैं? किसका फल मिल रहा है? घाती कर्म के उदय का ये फल मिल रहा है। अब आप देखिए, जो द्रव्य कर्म में से ये इतने घाती और अघाती निकल निकल के बाहर जा रहे हैं, कुछ तो कम होना चाहिए ना यहाँ पे। कुछ तो कम हो, क्यों नहीं हो रहा कम? नया अपने आप आ रहा है क्या? वो नया उसको पैर लगे जो अपने आप आएगा आपके स्टॉक के अंदर। आपके स्टॉक के अंदर अपने आप धन नहीं आता है ना, ऐसे यहाँ भी अपने आप कुछ नहीं आता। अपने आप कुछ नहीं आता। अब चक्र क्या चलता है? जो नो कर्म के रूप में उदय आया और जो राग द्वेष के रूप में उदय आया, हमने इन दोनों को जोड़ दिया। देखिए स्थिति कैसे बनती है, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे आपको समझ आ जाएगा क्या हो रहा है जीवन के अंदर, क्या चल रहा है। कर्म का चक्कर बोलते हम, कर्म का चक्कर चल रहा, पर कर्म का चक्कर ही नहीं पता क्या चल रहा। जो हमें मिला है नो कर्म के रूप में, और इधर अघाती कर्म का उदय यानी मोहनीय कर्म का उदय जो है वो अट्रैक्ट करता है। मोह का मतलब ही आकर्षण होता है। आकर्षण करने की उसमें शक्ति है, मगर वो जबरदस्ती आपका हाथ पकड़ के आपको आकर्षित, कितनी स्वतंत्रता देते कर्म हमें, पर कभी हमने उनकी स्वतंत्रता भाषित नहीं की, देखी नहीं। वे उदित होते हैं, वो उपस्थित होते हैं, वे आके खड़े हो जाते हैं। इधर नो कर्म का उदय, इधर भाव कर्म का उदय है। राग द्वेष भी उपस्थित हैं, इधर शरीर आदि धन परिवार आदि भी उपस्थित हैं, मगर इनमें शक्ति है। किनमें? भाव कर्म के अंदर शक्ति है आपको क्या करने की? अट्रैक्ट करने की। मगर आपको अट्रैक्ट होना है या नहीं होना है, ये कर्म के ऊपर नहीं है, ये आपकी स्वतंत्रता है। अपनी स्वतंत्रता का तो पता हो कि यूज़ कैसे कर सकते हैं। हमने तो वो भी कर्म के ऊपर डाल दिया, वो कर्म के ऊपर नहीं डालना। आप अट्रैक्ट हो गए शरीर के साथ, अच्छा बुरा करने लगे। अट्रैक्ट होने का मतलब क्या? अच्छा बुरा करना, तेरा मेरा करना, अटैचमेंट कर लेना, मेरा मानना, मैं मानना, अपना स्वरूप मानना, ये हम उससे क्या हो गए? जुड़ गए, आकर्षित हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हम
कहीं और आकर्षित नहीं थे। कहीं और कौन है? दो ही दृष्टि है, एक संयोग दृष्टि, एक स्वरूप दृष्टि है। आपकी दृष्टि संयोग की तरफ है, इट मीन्स आपकी दृष्टि स्वरूप की तरफ नहीं गई। और कोई भी कर्म आपको जबरदस्ती से नहीं बांधता, वो उपस्थित रहता है, वो आके खड़ा हो जाता है। जैसे दरवाजे के बाहर कोई आके खड़ा होगा तो जब तक आप दरवाज़ा नहीं खोलोगे तब तक वो नहीं आएगा, मगर आप तो दरवाज़ा ही नहीं बंद करते, फिर क्या होगा? अब देखिए स्वरूप कैसा है। एक हॉल है समझ लीजिए, उस हॉल में 100 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठ सके इतना ही वो हॉल है, ठसाठस लोग उसमें भरे पड़े हैं। किसी ने ऑर्डर किया हॉल को खाली करो। अब हॉल को खाली करना है तो अभी तक दरवाजे बंद थे, एक ही दरवाज़ा है हॉल का, दरवाज़ा बंद था तो लोग जितने थे उतने ही बने रहे। अब ऑर्डर आया दरवाज़ा खोलो और हॉल को धीरे धीरे खाली करो। ठीक है, धीरे धीरे किया जाएगा क्योंकि एक ही दरवाज़ा है। दरवाज़ा जैसे ही खोला और 8 लोगों को बोला तुम उठ के बाहर जाओ। 8 ही क्यों संख्या बोल रही समझ जाना। 8 लोगों को बोला तुम उठ के बाहर चले जाओ, वे 8 तो बड़े मज़े से चले गए, मगर दरवाज़ा खुला है ना, वो जाने जाने तक भी खुला है ना। 16 लोग और आ गए। 8 ही आते फिर तो बैलेंस रहता सीमा जी, कितने आ गए? 16 आ गए। 16 तो मैं बोल रही 1600 भी आ सकते हैं क्योंकि इतनी स्पीड है, इतने खड़े दरवाजे के बाहर वेटिंग में खड़े हैं, वेटिंग लिस्ट में खड़े हैं। जैसे 8 गए अंदर में 16 आ गए, 64 आ गए, कितने आ गए? अब क्या होगा? कैसी परेशानी है? स्टॉक खाली होगा, हॉल खाली होगा, लोग कम होंगे नहीं होंगे। ऐसे ही स्वरूप समझो अपना कर्म का। ये हॉल यानी द्रव्य कर्म से ठसाठस भरा हुआ हॉल, प्रति समय उसमें उदित हो रहे हैं, निकल रहे बाहर, पर जिस दरवाजे से निकल रहे हैं उससे डबल नहीं, उससे लाख गुना अंदर आते जा रहे हैं। इसलिए ये स्टॉक क्या नहीं हो रहा? खाली नहीं। क्योंकि आप जानते हैं ना, प्रति समय कर्म उदय में भी आ रहे हैं, तो प्रति समय कर्म क्या हो रहे हैं? बंद भी रहे हैं ना, बंद भी रहे हैं। जितने उदय में आते उतने ही बनते हैं कि ज़्यादा बनते हैं? कम भी बन सकते, ज़्यादा भी बन सकते, आपके ऊपर डिपेंड। अब ये कर्म का चक्र कैसे खत्म होगा बताइए? कोई है उपाय इसके लिए? अब यानी आपने द्रव्य कर्म किया, उसका उदय नो कर्म भाव कर्म में आया, भाव कर्म के द्वारा आप नो कर्म से अटैच हो गए, भाव कर्म से नया कर्म बंधा, द्रव्य कर्म के अंदर स्टॉक जमता चला गया, द्रव्य कर्म से फिर उदय आया, फिर उदय के अंदर हम अट्रैक्ट हो गए, फिर हमारे भाव कर्म से हमने द्रव्य कर्म बांध लिए। ये चक्कर चलता है और इस चक्र से आउट होने के लिए कर्म पे काम करना पड़ेगा, क्रिया पे काम करना पड़ेगा। किस पे काम करना पड़ेगा? क्योंकि अनंत आत्माओं ने इसी कर्म चक्कर के चलते चलते क्या छलांग लगा दी। लगानी आपको छलांग, क्योंकि चक्र से आउट होने का एक ही उपाय, छलांग लगाओ। छलांग लगाने के लिए पैरों में दम भरो, छलांग लगाने के लिए आंखें खोलो, छलांग लगाने के लिए समझ तैयार करो, साहस तैयार करो। वो एक दिन तैयार हो जाएगा तो छलांग लगते तो एक समय भी नहीं लगेगा। लगाएंगे छलांग, कैसे लगेगी वो देखेंगे आगे हम। आज इतना ही। ओम शांति। कोई लगवा नहीं सकता।